अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग है आज सुबह का। सुबह 9 बजे मैं घर से निकली थी। मैं और बाबा और मामा हम लोग तीनों गए थे लैब पे। आज मामा का सीटी स्कैन था, तो ये बारिश बहुत हुई हुई थी और बल्कि हो रही थी। तो यहाँ पे फिर जी मैं लैब पे गई, तो सबसे पहले जी उन्होंने मामा का आरएफटी जो था वो किया, टेस्ट होना था उनका पहले बिफ़ोर सीटी स्कैन। तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हुआ कि मामा की वेन ही नहीं मिल रही थी, डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी। जो उनका लेफ़्ट आर्म है ना, उस पे तो लाइक कोई भी सिरिंज, कोई किसी किस्म की नीडल आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल सुन्न हो चुका है उनका कैंसर की वजह से ना। तो ये बस राइट साइड पे उनका वो था, और ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इनकी वेन मिल जाए। वेन्स मामा की बहुत श्रिंक हो चुकी हुई हैं, क्योंकि वो लास्ट 3 ईयर से इस चीज़ से फ़ाइट कर रही हैं। तो अब बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना, बस वो बस रह गई हैं अब बहुत ना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा उनका मसला ख़राब हो रहा था। तो ख़ैर ये उन्होंने ब्लड फाइनली ले लिया उनका। और उसके बाद जब उनका क्योंकि उनका सिटी स्कैन जो हुआ ना वो विद कंट्रास्ट होना था, तो उसके लिए इतनी सुइयाँ यकीन करें उन्होंने मारी मामा के हाथ पे कि किसी तरह वेन कोई थोड़ी थिक वाली मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ बस हम वेट कर रहे थे कि टेस्ट का जो है वो रिज़ल्ट आ जाए, तो उसके बाद उनको लेके जाएँ अंदर। लेकिन पूरा लाइक कोई 2 या 3 आवर्स जो थे ना, वो सिर्फ़ वेन की डिटेक्शन में ही लग गए। उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी किया कि वेन मिल जाए, पर नहीं डिटेक्ट हो पाई। तो यहाँ पे जो है ना, वो मामा जा रही थीं उस रूम में जहाँ पे सीटी स्कैन होना था, पर यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि इस मशीन में कुछ एरर था। तो उन्होंने 2-3 घंटे जो था ना वहाँ पे बिठा कर फाइनली सुबह हम 9 बजे के गए, 2:30 बजे हम लोग घर वापस आ गए। और उसके बाद फिर शाम में दोबारा मामा और बाबा ही गए, फिर मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं बच्चों के पास थी। तो यहाँ जो है ना, ये मामा की वेन ढूँढ रहे थे जिसमें कंट्रास्ट का इंजेक्शन वो पास करते हैं अंदर, पर वो नहीं मिली। तो यहाँ से फिर हम लोग वापस आ गए थे। बारिश कंटिन्यू हो रही थी वहाँ पे, और बहुत बारिश हो रही थी। तो बस यहाँ पे सुबह से हम आए हुए थे और मामा ने कुछ खाना नहीं था, क्योंकि फ़ास्टिंग के साथ होना था उनका ये सब प्रोसीजर जो भी था। तो जब मैं घर गई तो मैं इतना थक चुकी थी कि मैं बस जाकर सो गई। और जब मैं सोकर उठी तो बस फिर मैंने ना फटाफट से वो मटन प्रेशर में लगाकर थोड़ा वो सालन बना लिया कढ़ाई टाइप, और फिर वो खाया। अच्छा, यहाँ ना मामा को मशीन के अंदर ले गए थे वो, और मुझे उन्होंने कहा आप बाहर चली जाएँ। तो मैं जब बाहर आई हूँ ना, तो मुझे लगा कि शायद अब हो गया, पर जब मैं मतलब मामा 45 मिनट्स के बाद बाहर आई तो उन्होंने कहा कि एरर आ रहा है, नहीं हुआ अभी भी। तो हम लोग फिर वापस घर आ गए कुछ 4 साढ़े 4 घंटे के बाद। और इधर आप मेरी हालत देख लें, इतनी क बुरी हो रही थी, मैं सारी रात से जागी हुई थी। और यहाँ पे मैं इतना थक गई थी। ये व्हीलचेयर ना मामा के लिए हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे ना, तो मैं इसी पे बस वो सोफ़े पे बैठ के टाँगें रख के तो मैं रिलैक्स हो गई, और मामा को भी साथ मैंने लिटा दिया कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थीं। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, बहुत, बहुत, बहुत। तो बस आप दुआ करें कि मेरी मामा जो है ना वो जल्दी से ठीक हो जाएँ, और ये सब चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ। बस उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और बस ये खाना-शाना हम लोगों ने खाया है। घर आ गए थे रात में, मैंने खाना बनाया, खाना खाया, दाल बनाई थी और थोड़ा-सा मटन का सालन बनाया था। तो बस आज सिर्फ़ इतना ही था, सारा दिन इसी चीज़ में गुज़र गई, कुछ ख़ास शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।